जय श्री राधे मित्रों। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे पता करेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। हथेली में कुछ संकेत होते हैं रेखाओं के अनुसार। उन संकेतों के द्वारा आप खुद से जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पे जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो हस्तरेखा शास्त्र में जो लिखा गया है उसी के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह के संकेत। हृदय रेखा, जो हृदय रेखा होती है उसका संकेत कैसा होना चाहिए? तो हमारी लव मैरिज होने के संकेत ज़्यादा रहते हैं। तो हृदय रेखा का झुकना, यदि आपकी हथेली में हृदय रेखा नीचे की ओर झुकते हुए और मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाए या गुरु पर्वत के बीच तक जाए तो जातक का प्रेम विवाह के योग के प्रबल ज़्यादा होते हैं। यानी आपकी हृदय रेखा झुककर और इतनी झुके कि मस्तिष्क रेखा में जाकर जुड़ जाए और गुरु पर्वत के बीच तक जाए तो हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह हो, यानी लव मैरिज होने के संकेत मिल रहे हैं। विवाह रेखा पर एक शाखा, जो आपकी विवाह रेखा होती है, विवाह रेखा आपकी छोटी उंगली यानी बुध पर्वत के नीचे की तरफ मौजूद होती है। यह विवाह रेखा बोली जाती है। और विवाह रेखा के अंत में अगर कोई शाखा नीचे की ओर झुके और हृदय रेखा से मिल जाए तो यह प्रेम विवाह का स्पष्ट संकेत माना जाता है। यानी विवाह रेखा से कोई दूसरी रेखा निकलकर जो है वो आपकी हृदय रेखा पर मिल जाए तो इसका संकेत ये है कि आपका भी प्रेम विवाह होने के संकेत प्रबल हैं। शुक्र पर्वत, यदि अंगूठे के नीचे का जो शुक्र पर्वत होता है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और लालिमा है तो आपके जीवन में प्रेम विवाह के आकर्षण हो सकते हैं। यानी आप एक प्रेम विवाह कर सकते हैं यदि आपका शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ है, जो कि आपके अंगूठे के नीचे होता है। ज़्यादा उभरे होने का संकेत होता है कि आप प्रेम विवाह में फंस सकते हैं। अरेंज मैरिज के संकेत, यानी जो अरेंज मैरिज होती है उसके क्या संकेत होते हैं? तो सीधी हृदय रेखा, जो आपकी हृदय रेखा है, यदि वह बिल्कुल सीधी और साफ है और वह गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे या शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है तो जातक परिवार की मर्जी की सहमति से ही अरेंज मैरिज होती है। यह प्रबल संकेत होते हैं। जो हृदय रेखा है वो आपकी तर्जनी उंगली के नीचे समाप्त हो जाए या शनि पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाए तो आपकी परिवार की सहमति से ही विवाह होगा। आप किसी प्रेम विवाह के जाल में नहीं फंसेंगे। विवाह रेखा सीधी होना, आपकी जो विवाह रेखा है वो बिल्कुल ही सीधी हो। विवाह रेखा आपकी छोटी वाली छनगुनी उंगली के नीचे होती है, जो कि ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिसको हम बुध पर्वत भी बोलते हैं। यह रेखा एकदम सीधी, स्पष्ट, साफ, लंबी, बिना कटी पिटी है और कोई भी शाखा इससे नहीं निकली है। कोई भी शाखा निकलकर सीधी ही जा रही है तो आपकी अरेंज मैरिज होने के लक्षण ज़्यादा हैं। तो ये जो यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं, जो रेखाओं से अनुमान लगाया जाता है, ये एकदम सटीक नहीं होता है। ये हस्तरेखा शास्त्र में जो ज्योतिषों ने बताया है, पारंपरिक मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर ये गणित लगाया जा सकता है।
आपको यह गणित कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।